आपके चेहरे पर दाग धब्बे झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो इस क्रीम में हम 1/4 चम्मच मिला झाइयाँ हैं तभी आपको इसको मिलाना है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आपको करनी है मतलब फेस योगा आपको करना है 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लीजिए। विंटर सीजन शुरू हो गया और ये विंटर सीजन हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन विंटर की शुरुआत होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जैसे कि स्किन पर डलनेस होना, स्किन ड्राई होना, स्किन का रूखा होना, स्किन खिंची खिंची होना, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन का दिखना, डार्क स्पॉट और भी ज्यादा डार्क दिखना, जो दाग धब्बे हैं वो और भी उभरने लगते हैं। इस तरह से हमारी स्किन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हाथ पैरों में बहुत ज्यादा रूखापन बढ़ता है, बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, क्योंकि हम सभी को धूप में जाना, धूप में बैठना तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। हम सभी चाहते हैं कि थोड़ी बहुत देर हम धूप में बैठें, पसंद होता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत देर भी बाहर के वातावरण में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हमें टैनिंग हो जाती है, रंग बहुत ज्यादा सांवला पड़ जाता है, बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। कहा भी जाता है कि सर्दियों में गोरे लोग भी काले हो जाते हैं और जो सांवले लोग हैं तो उनका रंग भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा हाइड्रेशन मास्क शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको घर की चीजों से, बहुत सरल चीजें हैं जो आपको आपके घर में मिल जाएंगी, लेकिन एक खास इंग्रेडिएंट है जो आपको इसको इस क्रीम में अगर मिलाकर आप ये डीप हाइड्रेशन मास्क अपनी स्किन पर रात में लगाओगे तो सुबह आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट, गोरी और बहुत ज्यादा आपको प्लम्पी फील होगी। ये जो डीप हाइड्रेशन मास्क जो हम रात में लगाएंगे, ये आपको अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों से बनाना है और इसमें एक खास इंग्रेडिएंट है जो हम मिलाएंगे, जो आपकी जो दाग धब्बे हैं, जो पिगमेंटेशन है जो नहीं जा रहा है, ये उसको कम करेगा और एक रात में ही ये आपको विजुअल चेंज दिखाएगा। आपकी स्किन को बहुत ज्यादा फ्रेश फील कराएगा, स्किन में बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट आएगा, ड्राईनेस, जो खिंचा खिंचापन है वो सब ये एक रात में ही आपका खत्म कर देगा। आप इसको एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। डीप हाइड्रेशन मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक साफ सुथरा बर्तन ले लेना है और दूसरी जो चीज है वो आपको लेनी है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, आप वैसलीन ले लीजिए। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जितनी भी क्वांटिटी में मैं आपको चीजें बता रही हूँ आपको उसी हिसाब से लेना है। अगर आप चीजें कम ज्यादा कर देते हो तो वो आपको क्रीम उतना अच्छा फायदा नहीं दे पाएगी, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से हर चीज को, आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है। इस क्रीम को बनाने का जो विधि है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हमें कौन चीज कितनी मात्रा में लेनी है, इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं वैसलीन का यूज कर रही हूँ। मैं वैसलीन का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है और मॉइस्चर को लॉक करता है। अगर आपके पास शिया बटर है तो आपको शिया बटर ही यूज करना है, क्योंकि शिया बटर भी डीप हाइड्रेशन देता है और मॉइस्चर को लॉक करेगा, नरिश करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा ये काम करता है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल रेमेडी बता रही हूँ जो सभी लोग यूज कर सकते, क्योंकि वैसलीन की डिब्बी 5 रुपए की मिल जाती है तो कोई भी इसको परचेज कर लेगा और आप इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो अगली बार आप शिया बटर के साथ ये डीप हाइड्रेशन मास्क जरूर से ट्राई करिएगा। वैसलीन के साथ भी बनाओगे बहुत ही अच्छा फायदा करता है। एक चीज और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वैसलीन की जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वैसलीन के बारे में बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोग वैसलीन को यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप वैसलीन को यूज करते हैं कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वैसलीन कोर्स को भी बंद कर सकता है। आप गलत तरीके से इसको यूज करते हैं। दिन में वैसलीन का आपको यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। रात में आप वैसलीन का यूज करेंगे। दिन में अगर आप वैसलीन का यूज करते हैं तो ये आपके चेहरे की जो कालापन है उसको बढ़ा भी सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे आप कोई 10-15 मिनट के लिए वैसलीन से कोई मास्क बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में एज अ मॉइस्चराइजर लगा के आपको वैसलीन को नहीं घूमना है। अगर आप दिन में वैसलीन को आप लगा के घूमते हैं तो ये क्या करेगा, धूल मिट्टी को कलेक्ट करेगा और आपके जो पोर्स है उसको बंद कर दे। पिंपल वगैरह हो सकते हैं और कालापन भी आपको हो सकता है।
तो ये जो छोटी सी बात है वो मुझे लगा कि आपको जरूर से बताना चाहिए। रात में अगर आप वैसलीन को यूज करते हो बहुत गजब के फायदे होते हैं। मैं कुछ टिप्स यहाँ पे वैसलीन के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर वैसलीन को आप मेकअप वगैरह करते हो और इसको आपके पास हाइलाइटर वगैरह नहीं है और आप थोड़ा सा वैसलीन अपने गालों के ऊपर लगाते हो तो ये ना नेचुरल जो हाइलाइटर है उसका काम करता है। आप लिपस्टिक लगाने के बाद जो लिप ऑयल अगर नहीं है और ओंठ आपके एकदम ड्राई ड्राई लगते हैं तो थोड़ा सा वैसलीन आप अपने लिप के ऊपर, लिपस्टिक के ऊपर लगाइएगा, बहुत अच्छी साइन आएगी, आपके लिप एकदम ग्लॉसी लगेंगे। अगर आपकी आई लैशेस बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा पतली हैं और बहुत कम है तो ना आप रात में सोने से पहले थोड़ा सा वैसलीन लेके और इस तरह से अगर आप अपनी जो पलकें हैं उनकी इस प्रकार से आप मसाज करना रोज रात में सोने से पहले अगर आप शुरू कर दोगे तो आप देखोगे ना कि आपकी आई लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हैं, बहुत थिक हो गई हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। तो ये देखो मैंने सिर्फ मतलब अभी आप लोगों के सामने ही वैसलीन को अपनी आंखों के पलकों के ऊपर लगाया है तो कितनी अच्छी मेरी आंखें लगने लगी हैं। अगर मस्कारा वगैरह नहीं है तो आप ना सिर्फ वैसलीन को इस तरीके से लगाइएगा, आपकी पलकें बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। जिनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं, आंखें यहाँ पे बहुत ऐसी पफीनेस रहती है तो थोड़ा सा वैसलीन और इसमें आप विटामिन ई दोनों को मिक्स करके क्रीम टाइप का बना लीजिए और इस तरह से आप मसाज करिएगा रात में सोने से पहले। और फिर देखिएगा आपकी आंखों का जो यहाँ पे जो डार्कनेस है वो खत्म होगी और आंखें आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएंगी। जिनकी ये जो आईब्रो है बहुत ज़्यादा कम है, ग्रोथ बहुत कम है या फिर बहुत मतलब उम्र से पहले वाइट हो गई हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो वैसलीन में थोड़ा सा ये जो विटामिन ई हमने मिला के क्रीम आपको बनाना बताया उसको मिलाकर इस तरह से आप मसाज करिएगा रोज 5 मिनट, मतलब आंखों की पूरी मसाज करें, पलकों की और आई लैशेस वगैरह की। वो आपकी प्रॉब्लम कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। एक और हैक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ये सारे मैंने ट्राई करे हैं। वैसलीन के बहुत ही अमेजिंग फायदे हैं लेकिन अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो दाने पिंपल भी आ सकते हैं। अगर आपके नेल जो बेवजह टूट जाते हैं, मैं वैसे लंबे कभी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको जो नेल है वो लंबे रखना अच्छा लगता है तो और यहाँ पे आपकी स्किन इधर उधर से कट जाती है, हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, कटे फटे हाथ रहते हैं तो आप यही क्रीम बना के रखिएगा, वैसलीन और विटामिन ई इसमें अच्छे से मिला के। और रोज रात में आप ना सोने से पहले रात में थोड़ी देर इस तरीके से मसाज करिएगा। इसी वैसलीन में अगर विटामिन ई और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाकर इन सारी चीज़ों को आप एक डिब्बी में भर के रख लो, फटी एड़ियों पे आप धुल कर रात में अच्छे से मसाज करो, पैरों की अच्छे से मसाज करने के बाद और आप अपने कोई भी पुराने सॉक्स पहन के सो जाओ। फटी एड़ियों की जो प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म होगी। और एक और जो है कि वो मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मैंने इसको बहुत ट्राई किया है और बहुत लोगों को बताया है अपने आसपास भी, तो उनको बहुत अच्छे फायदे हुए। आपको वैसलीन की ये छोटी सी 5 रुपए वाली डिब्बी लेनी है और आपको ना अपने बालों में थोड़े थोड़े बाल लेकर पूरे बालों में आपको मसाज करनी है वैसलीन की, मतलब थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए और मसाज करते जाइए। इस तरह से मसाज करने के बाद फिर आपको गीली जो गर्म पानी में टॉवेल को भिगो लेना है और अपने जो हेयर है इनको स्टीम देना है, मतलब टॉवेल को गर्म पानी में डिप कर लीजिए और हल्का निचोड़कर पानी निकाल दीजिए और फिर स्टीम दीजिएगा। इस तरह से आप 2-3 बार रिपीट करिए टॉवेल के साथ। टॉवेल को फिर गर्म पानी में भिगोइएगा, जब फिर से वो ठंडी हो जाए तो फिर से आप इस तरह करिएगा। आपके बाल इतने ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा बालों में रूखापन रहता है, बहुत बाल बेकार से आपको लगने लगे हैं, वो बाल आपकी सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे, इतने अच्छे बाल हो जाएंगे कि ना आप थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो के नीचे। अब वैसे मैंने तो पहले बहुत ज़्यादा मैं करती थी लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिलता है, मैं कितना कर सकती हूँ। तो अभी देखो मैंने सिर्फ वैसलीन लगा ली है, देखो मेरी आँखें, पलकें और ये जो गाल आप देख रहे हो कितना ज़्यादा शाइन करने लगे हैं। तो ना आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छे आपको फ़ायदे होंगे और आप ना
थैंक यू बोलोगे। लेकिन एक चीज और, जब भी आप जैसे रात में वैसलीन लगाते हो, अभी मैंने जो आपको आईलैशेस वगैरह का बताया वो नहीं, जैसे पूरे फेस पर आप वैसलीन को लगाना चाहते हो तो क्या करें, थोड़ा सा पहले आप जो ऑयल लगाते हो, मसाज ऑयल या फिर कोई कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम, जो भी लगाते हो, मतलब मॉइस्चराइजर, पहले अपना मॉइस्चराइजर लगा के फिर अगर आप वैसलीन लगाओगे रात में सोने से पहले, बहुत अच्छे फायदे होंगे। क्योंकि ये जो वैसलीन है ये एक स्लीपिंग मास्क की तरह काम करेगा, और आपने जो मॉइस्चराइजर लगाया ये उसको हाइड्रेट कर देगा, लॉक कर देगा मॉइस्चराइजर को, मतलब मॉइस्चर को लॉक करेगा और आपकी स्किन को पूरी रात हाइड्रेट रखेगा। फिर आप देखिएगा जब सुबह आप गुनगुने पानी से अपना फेस धुलोगे ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी स्किन में एक रात में ही इतना चेंज कैसे आया। तो इन जो हैक्स बताए हैं मैंने वो ट्राई करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, किसी दिन मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको विंटर हैक्स जरूर से शेयर करूंगी। तो अभी चलो क्रीम बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ना इतना वैसलीन लिया है जो कि ज़्यादा हो गया है, तो आपको ना यहाँ पे आधा चम्मच ही, चौथाई चम्मच हमें वैसलीन का चाहिए। ये देखो चौथाई चम्मच हम वैसलीन लेंगे, बस इतना सा वैसलीन हमें चाहिए। ध्यान आपको बहुत रखना है कि हमें कौन सी चीज कितनी लेनी है, नहीं तो फिर अगर वैसलीन की मात्रा आप ज्यादा ले लोगे तो फिर ये आपको दिक्कत भी कर सकता है। तो वैसलीन आपको इतनी लेनी है, मतलब चौथाई चम्मच, चम्मच से ही आप अच्छे से हर चीज को नाप के ही लें, ध्यान रखें इस बात का। अब हमने जितना अपना वैसलीन लिया है तो उससे हम दोगुनी क्वांटिटी में हम एलोवेरा जेल लेंगे। तो मेरे पास 2 तरह का एलोवेरा जेल है तो मैंने दोनों ही यूज कर लिए हैं। तो आपको डबल, मतलब देखिएगा मैंने चौथाई चम्मच लिए, लेकिन 2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल इसमें ऐड किया है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि वैसलीन की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो फिर ये हमारे जो पोर्स है उसको बंद करेगा और दाने पिंपल आने लगेंगे। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे स्किन को हाइड्रेशन मिले और मॉइस्चर को ये लॉक कर दे। अब जो अगली चीज है वो हम लेंगे, इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा। और जो बहुत लोगों के सर्दियों में क्या होता है, हवा की वजह से, जैसे बच्चों को भी हो जाता है, तो आप ना ये क्रीम बच्चों को भी लगा सकते हो। इसमें मैं एक इंग्रेडिएंट बताऊंगी, वो अगर वो सिर्फ जिनको पिगमेंटेशन है या दाग धब्बे उन्हीं को मिलाना है, और जिनको नहीं है तो वो आपको स्किप कर देना है। वो है लोद्र की छाल। जी हाँ, लोद्र की छाल का आपको पाउडर लेना है, और इसको साधारण मत समझिएगा, बहुत अच्छा है, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो पाउडर है ये वही लोग डालेंगे जिनको पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे, या आप रंग को थोड़ा सा 1-2 शेड तक साफ करना चाहते हो तो वो लोग इसको मिलाएंगे। नॉर्मल जो इस क्रीम को सिर्फ हाइड्रेशन के लिए या फिर ग्लो के लिए चाहते हैं, एज अ स्लीपिंग मास्क ग्लो के लिए, तो वो इसको स्किप कर देंगे। और अगर आप इसको स्किप करते हैं तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, आप बच्चों को भी लगा सकते हो। वो मैं यहाँ पे मिलाऊंगी, इसमें एक विटामिन का कैप लिए मिलाया है कि ये ना आपकी स्किन को अच्छे से नरिशमेंट भी दे, और जो स्किन कट फट जाती है उसको हील करेगा। सर्दी में क्या होता है कि बच्चों को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कट फट जाता है और बहुत ऐसे रैशेस टाइप के बन जाते हैं। हवा की वजह से बहुत लोगों को स्किन छिल सी जाती है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है, हाथ भी कट जाते हैं। तो वो लोग भी इस क्रीम को ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन, हमने इसमें वैसलीन और विटामिन ई का यूज किया है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी क्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। अब जो लास्ट में हम जो चीज इसमें मिलाएंगे, आपको 1 चम्मच भर कर इस क्रीम में आपको मिलाना है गुलाब जल। जी हाँ, एक चम्मच 1.5 चम्मच गुलाब जल मिला दें, जो कि इस क्रीम को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देगा, नहीं तो फिर ये क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और हमें लगाते हुए भी नहीं बनेगी। तो अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जब तक कि ये हमारी थोड़ी सी ना बन जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। आपके चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, तो इस क्रीम में हम 1/4 चम्मच मिलाएंगे लोद्र की छाल का पाउडर। जी हाँ, अगर दाग धब्बे, झाइयाँ हैं तभी आपको इसको मिलाना है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस
के बिना ही इस क्रीम को बनाएंगे। लोग आप इसमें विटामिन सी सीरम है उसका यूज करेंगे। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अपनी स्किन को सॉफ्ट सपल बनाना चाहते हैं, टैनिंग को दूर करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वही चीजें मिलाइएगा जो हमने बेस रखा था, इसको आप स्किप कर दीजिए। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये लोद्र की छाल जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो क्रीम है ये आपकी खराब नहीं होगी। इसको आपको इस फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। वैसे तो अभी तो सर्दियां हैं तो आप इसको बिना फ्रिज के ही स्टोर कर सकते हो। बात करते हैं कि ये क्रीम तो हमने बना के तैयार कर ली है, लेकिन अब इसका हमें यूज कब करना है और कैसे करना है। ध्यान रखें, इस क्रीम को आपको दिन में यूज नहीं करना है। अगर आप दिन में इसको एज अ फेस पैक, क्योंकि आप इसको एज अ फेस पैक भी अपने फेस पर लगा सकते हो, तो आप 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए दिन में फेस पैक की तरह इस क्रीम को लगा सकते हो। लगाकर आप छोड़ दीजिए आधा 1 घंटा के लिए, उसके बाद आप अपने फेस को धुल लीजिए। तो इस तरह से आप इसको दिन में लगा सकते हो। वैसे आपको दिन में इसको नहीं लगाना है, आपको रात में ही लगाना है। अब रात में इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले तो आपको अपना फेस क्लीन करना है, फेस को धुलना है, जिसके लिए आप कोई होममेड फेस वॉश तैयार कर सकते हो। बहुत सारे मैंने बताए हैं, जिसमें आप दही, चावल का आटा ले सकते हो, या बेसन का यूज कर सकते हो, या फिर आप जो फेस वॉश यूज करते हो तो वो ले लीजिए, उसके साथ फेस को वॉश कर लीजिए। फेस वॉश करने के बाद आपको लेना है अपना सीरम, जो मुलेठी सीरम हमने तैयार किया है। मैं ये जो आपको स्टेप बता रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की समस्या है। जिनको ये समस्या नहीं है तो वो अपना ऐसे सिंपल इस क्रीम को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये रूटीन उनके लिए शेयर कर रही हूँ जिनको दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है। तो ये सीरम जिसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो अगर आपने बनाना नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है तो उनके पास तो ये सीरम होगा ही, जो बहुत अच्छा काम करता है पिगमेंटेशन के लिए। तो क्लीन फेस पर सबसे पहले तो आपको इस सीरम से अच्छे से पूरे फेस पर आपको मसाज करनी है। अच्छे से क्लीन फेस पर आप मसाज कर लीजिए हल्के हाथों से थोड़ी देर के लिए। अब क्रीम से तो हमने मसाज, जो फेस सीरम है उससे हमने मसाज थोड़ी देर के लिए कर ली है, 5 मिनट के लिए। अब हम क्या करें, अब आपको अपना जो हमने होममेड ऑयल शेयर किए हैं, या घी वाली क्रीम आप लगा रहे हो, या कोई और पिगमेंटेशन के लिए क्रीम लगा रहे हो, मतलब मसाज करनी है, तो आप अपना ऑयल, जो भी ऑयल आपने तैयार किया है, क्योंकि मसाज तो हम ऑयल के साथ ही करेंगे, या जो क्रीम आपने तैयार की है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो सिंपल आपको अपनी जो फेस मसाज है वो नहीं भूलनी है। आप कुछ भी लगा रहे हो, फेस मसाज आपको करनी है, मतलब फेस योगा आपको करना है। 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लीजिए, और ये जो आपने क्रीम या ऑयल अपने चेहरे पर लगाई हो उसको ऑब्जर्व होने दीजिए। जब आपकी स्किन अच्छे से ऑब्जर्व कर ले, उसको सोख ले, उसके बाद हम ये जो हाइड्रेशन मास्क है उसको सिंपल अपने फेस के ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसकी आपको हल्की सी थिन लेयर ही लगानी है, और आपको छोड़ना है सूखने के लिए। जब तक कि ये सूख नहीं जाए तब तक आपको सोना नहीं है, नहीं तो फिर ये आपके पिल्लो में और आपके बिस्तर में लग जाएगी, और फिर आप अपना परेशान होगे और पूरा छूट जाएगा, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको आपको सिंपल इस तरीके से मास्क की तरह अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब ये क्या करेगा, ये आपने जो सीरम लगाया है, जो आपने ऑयल लगाया है, या जो क्रीम, नाइट क्रीम आपने लगाई है, उसमें जो हाइड्रेशन है उसको लॉक कर देगा, और आपकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिसकी वजह से आपको पूरा जो फायदा है वो मिल पाएगा। और क्योंकि हमने इसमें लोद्र की छाल जैसी चीजें, विटामिन ई मिलाया है, विटामिन सी मिलाया है, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये डीपली आपकी स्किन को अंदर तक की जो लेयर है उस तक जाकर रिपेयर करेगा, जो स्किन के बैरियर है उसको ठीक करेगा, जो स्किन कट फट गई है, जो हवा की वजह से कालापन हुआ है, जो ड्राइनेस आई है, उस सब को खत्म करेगा रातों रात ही। अब बात आती है कि हम इसको सप्ताह में कितने दिन लगाएं, तो आप सप्ताह में इसको 3 से 4 बार लगा लीजिए। मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन आप इसको ट्राई करिएगा। जैसे कि आज मैंने स्लीपिंग मास्क लगाया तो कल छोड़ दीजिए, परसों लगा लीजिए। वैसे आप रोज भी लगा सकते हो, लेकिन जिनकी जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो थोड़ा सा
बच के लगाएं, मतलब पहले पैच टेस्ट ले लीजिए और 2-4 दिन यूज करके देख लीजिए, उसके बाद फिर गैप करके दें तो दाने आने लगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, मैंने क्यों ट्राई करिएगा और आपको जो बेनिफिट होंगे वो जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हो और अपना नाम, अपनी जगह का नाम जरूर से बताइएगा। मिलेंगे कैसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।